प्यारे छात्रों, आज का वीडियो है कक्षा 10 से और कक्षा 10 से हिंदी से। और हिंदी से आपको हम बताएंगे दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। इस बार की बोर्ड परीक्षा में ये जरूर आएगा। आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। तो आपको बता दें दोस्तों, दही वाली मंगम्मा कहानी में जब सास और बहू का जो है खटपट हो गया था, यानी बात बिगड़ गई थी, तो बहू ने सास को मनाने के लिए गजब तरीका यूज किया। यानी अपने पुत्र को सहारा लिया और पुत्र को उन्होंने बताया कि पुत्र दादी के पास जाओ, दादी मिठाई दे रहे हैं। और पुत्र वैसा ही किया, वे दादी के पास गए और दादी ने अपने पोते को देखकर आलिंगन कर लिया, गले लगा लिया, प्यार से गले लगा लिया। और इस तरह से सास बहू की दूरी धीरे धीरे खत्म हो गई। यही लिखेंगे दही वाली मंगम्मा, यहाँ लिख चुके हम। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए अपने पुत्र को माध्यम बनाया। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा दादी के पास जाओ, दादी तुम्हें मिठाई देंगी, दादी तुम्हें मिठाई देगी। ठीक है, पुत्र ने वैसा ही किया। पुत्र ने वैसा ही किया। वह दादी के पास गया। वह दादी के पास गया। दादी अपने पोते को पाकर खुशी हो उठी। वह अपने पोते को गले लगा लिया और इस तरह से सास और बहू की दूरी मिट गई। बस यही, इतना ही लिख देना है। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। दही वाली मंगम्मा कहानी में बहू ने सास को मनाने के लिए अपने पुत्र को माध्यम बनाया। उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा दादी के पास जाओ, दादी तुम्हें मिठाई देगी। पुत्र ने वैसा ही किया। वह दादी के पास गया। दादी अपने पोते को पाकर खुशी हो उठी। वह अपने पोते को गले लगा लिया और इस तरह से सास और बहू की दूरी मिट गई।